और जो इलेक्शन होते हैं ये शेम होते हैं। हमें ये बात मान लेनी चाहिए, शेम इलेक्शन है। पाकिस्तान पीपल पार्टी की तीनों हुकूमतें अरेंज्ड हैं, इस तरह बाकी भी हैं, ये भी अरेंज है, ये भी अरेंज है। किसको नहीं पता? देखिए मैं कैसे अरेंज है। बीबी से रिकंसिलेशन हुई, पार्ट पासेस आया, मियां साहब को बाहर रखा गया, एएनपी को साथ मिलाया गया, वो खुद कहते हैं किया गया। अब बात यह है, इस तरह की हुकूमत में लोगों को क्या ट्रस्ट होगा? ऐसी हुकूमत को पता है कि हम आवाम से तो आए नहीं है, आवाम को पता है मेरे वोट से तो बनी नहीं है, इसलिए पैथी हो गई है। लोग कब तक, देखो ना, अब लोग यहां तक आए हुए हैं, लोग अब मारने पर तैयार हैं। वो कहते हैं नारेबाजी से कुछ नहीं होता। लोग इतने गुस्से में हैं, जो कॉमन आदमी है ना, हम सड़क पे जा रहे होते हैं, गाड़ी में गरीब खड़ा है, पुलिस वाला खड़ा होता है, मैं उनको गाड़ी में बिठा लेता हूँ, हालांकि डर भी लगता है आजकल। आप यकीन कर, जब मैं पूछता हूँ सारे तालिबान के हामी होते, लाल मस्जिद के सारे हामी। क्यों? उनको ये होप नजर आती है। देखिए वेस्ट ने, थिंक टैंक ने तहकीकात के बाद एक बात कही है जो हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही मुसलमान दुनिया के बारे में। जब ये रेडिकल इस्लाम, पॉलिटिकल इस्लाम जिसको कहते हैं ना, जब ये बड़ा है, उन्होंने बहुत तहकीक की, वो एक नतीजे पहुंचे। वो कहते हैं कि मुस्लिम स्टेट्स, इनकी गवर्नमेंट करप्ट है, इलीट करप्ट है। इन्होंने लोगों के मुआशी, समाजी, तालीमी मसाइल हल नहीं किए। लोग इस सिस्टम से, डेमोक्रेसी से, सेकुलर से मायूस है। मौलवी उनको बड़ा सिंपल हल बताता है, अहले इस्लाम उनको सिंपल हल बताने हैं, खिलाफत आएगी, पैसा होगा, इंसाफ होगा, ये होगा, वो होगा। ये जाने बगैर कि बात ठीक करता है, ये जाने बगैर कि उसमें सलाहियत भी है कि नहीं करेगा, ये जाने बगैर कि वो जमाना आज के जमाने में फर्क है, क्या डिजाइन बनेगा, वो मान लेता है। असल में वो गरीब आदमी तंग है इस निजाम से। साहब आपके मुताबिक ये जो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी है, इसके पीछे समाजी नाइंसाफ़ी है, समाजी तौर पर अदल का ना होना है, समाजी तौर पर मसावात का ना होना है। यही वजह है कि ये जो लोग हैं, इन्होंने इस किस्म की शक्ल इख्तियार कर ली, उन्होंने एहतजाज का ये तरीका इख्तियार कर लिया है कि उन्होंने एहतजाज को दहशतगर्दी में जो है वो कन्वर्ट कर लिया है। और बुनियादी तौर पर मज़हब की इसमें महज मज़हब की छाप है। बुनियादी जो इशूज़ हैं वो ये हैं कि गरीब और मुतवस्सित लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, रोज़गार नहीं मिल रहा, उनको उनका असल ये है, रद्द-ए-अमल है। ये पूरा मगरबी फिक्र इस बात पर मुतफिक है कि पॉलिटिकल इस्लाम का रीज़न मुस्लिम वर्ल्ड की पॉलिटिकल एलिट का फेल्योर है, और मैं ऐसे एग्री करता हूं। लोग रद्द-ए-अमल में बम मारते हैं, लोग रद्द-ए-अमल में अपने आप को खुदकुशी पे चलाते हैं। देखिए आप और मैं, कोई $1 मिलियन भी दे देना, हम बम मारने में तैयार नहीं है। हमारा फ्यूचर है, हमारा घर है, हमारी गाड़ी है, हमारी तालीम है। जो गरीब आदमी है उसको कहता है भाई दो, 25,000 रुपए दो, 50 दो, मैं गोली मार दूंगा, मिलियन दो तो बम। समझती है कि तालिबान और जो दीगर जो दहशतगर्द और इंतहा पसंद है, वो मुतवस्त और गरीब तबके के लोग हैं, गरीब तबके के नौजवान हैं जो आगे बढ़कर अपनी जाने दे रहे हैं। पैदा के कुछ लोगों को आप निकाल दें, बम मारने में कोई हमने अच्छे घर का बंदा नहीं देखा। गरीब निहत्ते, उनकी फ्रस्ट्रेशन क्या होती है समाजी, उनकी फ्रस्ट्रेशन महरूमी क्या होती है मुआशी और तालीमी। ब्रोकन फैमिलीज के हैं, सदर्न पंजाब के हैं, बटवार के हैं, गरीब मुल्कों के हैं, गरीब इलाकों के हैं। दरमियान में आप उसको इंडोक्ट्रिनेट करते हैं मजहब से। मसाइल उसके वो होते हैं, मजहब के नाम पे आप उसको खाना भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, उनको बदमाशी का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। इलाके में जब कारकुन बनता है तंजीम का, पुलिस भी कुछ नहीं कहती, कहती यार चलो कोई बात नहीं, बचो इनसे। चुदाहट भी मिल जाती है, पैसा भी मिल जाता है, आपको ट्रेनिंग भी मिल जाती है। फिर आप उनको एक इंडोक्ट्रिनेशन करके इस्लाम का लबादा पढ़ाते हैं, हुरे भी दिखाते हैं आप उनको, हुरे भी आएंगी। ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, लेकिन फंडामेंटली जो है ना, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये महकूमी के खिलाफ, जागीरदारी के खिलाफ, ये फ्रस्ट्रेशन है मुआशी गुर्बत के खिलाफ, जहालत के खिलाफ। जब तक उस प्रॉब्लम को हम हल नहीं करेंगे, ये मामले चलते रहेंगे। रूट काज वही है। कोई अफ्लुएंट आदमी अपने आप को मारने पे मरने में तैयार नहीं होता। दरअसल साहब एक नुकता नजर यह है कि देखें जी, अमेरिका के जाने के बाद इस खित्ते से दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, ये दहशतगर्दी उसी तरह जारी रहेगी, उसी तरह मसाइल रहेंगे। अमेरिका तो 9/11 पहले भी खैर है, 9/11 में आया ना जी अफगानिस्तान में, जंग में मुल्तान में सैकड़ों शिया सुन्नी तो पहले मारे गए थे, वो तो अमेरिका ने नहीं मराए थे। भाई ये कहानियों की बातें हैं सारी की सारी, अपनी इस्लाह हमने करनी नहीं। मुझे बताइए, इंडिया और अमेरिका को क्या हक हासिल नहीं है कि अपने मफादात के लिए प्लान करें? हक है उनका, हमने क्या गिला करना है? हमें गिला तो अपना होना चाहिए। हमने क्या डिफेंस किया? हमने अपनी शक्ल क्यों खराब की है?
हमारे बंदे क्यों इतने कमजोर हैं जो इंडिया अमेरिका के कहने पे बम मार देते हैं हमें? भाई हम अपने गिरबान में देखें किसी को ठीक। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि अमेरिका ठीक है, अमेरिका बिल्कुल इस सारी खराबी की जड़ भी है, शामिल भी है। भाई अमेरिका में मेरा बस नहीं चलता, ना वो मेरी मिन्नत मानता, ना वो बैनुल अक़वामी दबाव मानता, ना मेरे पास डंडा कि मैं अमेरिका को ठीक करूं। मेरे पास तो ले दे कि अपने आप को ठीक करना है। हम अपना घर तो ठीक करें। ईरान ने अपना घर ठीक किया हुआ है ना, अमेरिका की जरूरत आता है। मलेशिया ने अपना घर ठीक कर लिया है, अमेरिका को देखे आता है कि नहीं आता? आंखें दिखाता है मातर बोवन वर्ल्ड बैंक को। इसको आप देख लें, वियतनाम को आप देख लें, कोरिया को आप देख लें, चाइना को आप देख लें। चाइना हफीमी कौम थी, हमसे बाद, हमारे बाद चीन आजाद हुआ है। चीनी हफीम खा के सो रहते थे। अब आप देख लो, कोरिया वाले हमसे आके सीख गए, कहां चले गए, उनको कोई नहीं छेड़ता। जिसमें जगह नीचे हो ना, पानी वहां गिरता है। जब सुराख होगा तो हवाएं आएंगी ना, जिस छोली में छेद होंगे तो वहीं से चीजें नीचे गिरेंगी। भाई घर तो हमारा टूटा फूटा है, ना तालीम है, ना बच्चों का मुस्तकबिल है, ना हमारी हेल्थ है, ना हमारी यूनिवर्सिटियां हैं। वैसा बात तो तजियाकार है। वो ये कहते हैं देखिए जी, कौमों की मर्जी के बगैर मसाइल हल नहीं होते। जब तक कौम की मर्जी नहीं जानेंगे, जब तक कौम की मर्जी उमरशा किसी भी पॉलिसी में नहीं होगी, उस वक्त तक वो पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती। मुमकिन ही नहीं है। देखिए उसकी कई वजूहात है। सबसे बड़ी वजह तो फिलोसॉफिकल है। एक आदमी या एक ग्रुप तमाम हकायत को समझ नहीं सकता। यही बात प्लेटो ने लिखी है अपनी किताब रिपब्लिक में, यही बात कुरान में है, वशाविरहुम फिल अम्र। नबी को कहा गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे आका हैं, हमारी जान उन पे कुर्बान हो, कि भाई इनसे मशवरा करो। और आप हर बात पे करते थे, चेंज करते थे। खंदक में आपने कहा मैंने जंग यूं लड़नी है, सलमान फारसी ने कहा या रसूलल्लाह अगर आप हुक्म दें हमारी जान कुर्बान, लेकिन मेरा मशवरा है जंग नहीं करनी चाहिए, हमें खंदक खोद के छुप के बैठ जाना चाहिए। हजूर ने फरमाया आप ठीक कहते हैं, हम थोड़े हैं वो ज्यादा हैं। हजूर तो हर बात मानते थे, मशवरा करते थे। हालांकि अल्लाह की वही उन पर नाजिल थी, जिब्रील अलैहिस्सलाम उन पे आते थे। भाई हम कहां से अकलमंद आ गए? एक कोई प्राइम मिनिस्टर, एक सदर, इसकी क्या हैसियत है? फिलोसॉफिकली, मजहबी लिहाज से, इंसानी लिहाज से थोड़ा तबका किसी भी बड़े मामले की इदराक कर नहीं सकता, मैक्सिमम लोगों। और ये स्पिरिट ऑफ टाइम है। स्पिरिट ऑफ टाइम ये फ्रांस के इंकलाब के बाद अवाम का गलबा है। अवाम से पूछना पड़ेगा, जो चीज उनसे लिए बगैर आप चलाएंगे चलनी कोई नहीं। कभी हमने पार्लियामेंट की बात की, हम देखते हैं पार्लियामेंट करारदाद मंजूर करती है मगर उस पर अमल दरामद नहीं किया। पार्लियामेंट की करारदादें धरी की धरी रह जाती हैं और उन पर अमल दरामद नहीं होता। आप क्या समझते हैं पार्लियामेंट की क्यों नहीं इस कदर अपनी सख्त रखती है अपने अंदर कि वो अपनी करारदाद पर अमल दरामद करवाए? बात यह है, मैं ईमानदारी की बात बताऊं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने भी इस दफा बहुत मैच्योरिटी को सबूत दिया है। पाकिस्तान के अहम मसाइल पे मियां नवाज शरीफ ने, जमात इस्लामी ने, मौलवी फजल रहमान ने, जो भी थे, लाख इख्तलाफ के बावजूद जरदारी साहब का पूरा साथ दिया। इंडस्ट्री अवार्ड में भी दिया, पार्लिमानी करारदाद में भी दिया, वारंट में भी दिया, 18वीं तरमीम। भाई बात ये ड्राइविंग सीट पे तो गवर्नमेंट है, ये भी तो अपना घर ठीक करें, ये भी तो कोई पॉलिसी बनाए, ये भी तो करें। यहाँ तो अखबार में सिवाय करप्शन के हमें नजर कुछ नहीं आता। हमारे लोगों ने अभी भी तैयार है अभी, लेकिन अब लोग मायूस हो गए हैं, कहते हैं यार ये तो कुरान उठा जाते हैं, वादा करते हैं, पूरा नहीं करते। पार्लियामेंट करारदाद पास करती है, सुप्रीम है, सुनता ही कोई नहीं। मतलब लोगों की हालत जहाँ है ना, इस वक्त तो गवर्नमेंट नाम की चीज है ही कोई। भाई साहब अगर कोई सियासी कुव्वत ये समिति है, सियासी जमात ये कहती है कि उसकी पार्लियामेंट में से नहीं है, तो हम नहीं समझते उसको इस्तीफे देकर बाहर आ जाना चाहिए। ऐसी पार्लियामेंट में जो उसको कोई इख्तियार नहीं है, जो मसाइल हल नहीं कर रही, जो आवाम की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतर रही, उसमें बैठने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, बात ये है उसको भी हल नहीं है, फिर निज़ाम टूटेगा, फिर गैर जमहूरी ताकतें स्ट्रांग होंगी। चलो एक प्लेटफॉर्म तो मिला हुआ है ना शोर मचाने का। बात की आज ये है, लेकिन ये मफलूज है। स्टेट के 3 इदारे होते हैं, चौथा मीडिया घुसना शुरू हो गया है। वैसे 3 इदारे हैं, एग्जीक्यूटिव, कैबिनेट, गवर्नमेंट, पार्लिमान, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। पार्लिमान डिसफंक्शनल, मोहताज, पैरालाइज्ड, मफलूज। एग्जीक्यूटिव थारोली कट, डिसफंक्शनल, पैरालाइज, कोई काम नहीं, कोई पॉलिसी नहीं। वाहिद इदारा है स्टेट ऑर्गन जो एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी कुछ हद तक एक्टिव है। जुडिशरी की अपनी लिमिटेशंस है, वो कितना आगे बढ़ सकते हैं। जो तूफान बदतमीजी करप्शन का इस मुल्क में है, अगर चौधरी साहब ना होते या सुप्रीम कोर्ट ना होती तो पता नहीं हमें भी कोई बेच के खा गया होता। हमारी तो ये हालत है।